अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरा यूरो ट्रिप फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि नॉर्वे से लेकर हम जर्मनी तक पहुंचे और जो कुछ कवर किया पिछली वीडियोस में, यहाँ पे लिंक है मौजूद वीडियोस के, ज़रूर देखिएगा। अगले 2 दिन हमारे प्राग में हैं और इस वीडियो में सारा प्राग हमने कवर किया है। वेलकम टू प्राग। तो इस वक्त मैं प्राग के सेंटर के पास हूँ और यहाँ पे म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स है, या ट्रिक म्यूज़ियम से बोलते हैं। और ये एल ए दूसरी तरफ अगर जाएँ तो चार्ल्स ब्रिज हो जाती है, जो कि एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन है। तो यहाँ से हम अपना डे स्टार्ट कर रहे हैं और जो मेन डेस्टिनेशन है वो आज सारी कवर करेंगे। बहुत अच्छा मौसम है, तकरीबन 26 डिग्री है, थोड़ी गर्मी है लेकिन आइडियल है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है इस जगह पर। ये मेन टूरिस्ट आले है, ट्रैफिक वगैरह तो है नहीं यहाँ। यहाँ बच्चों के लिए ट्रिक्स चल रही हैं। ये जगह जिस पर मैं इस वक्त चल रहा हूँ ये वेनेसलिस स्क्वायर है, जो कि वेनेसलिस शहज़ादे के नाम पर रखा गया है। ये मुजस्मा जो आप सामने देख रहे हैं ये वेनेसलिस शहज़ादे का है, जो कि 921 से 935 के दौरान बोहेमियन रीजन जो उस वक्त की बादशाहत थी उसका शहज़ादा था और वली अहद मुकर्रर था। ये अवाम में अपनी रहमदिली की वजह से बहुत मशहूर था। बदकिस्मती से इसको इसके छोटे भाई बुल्लेसलस ने कत्ल कर दिया। इसी वजह से बुल्लेसलस को बुल्लेसलस द क्रूअल कहा जाता है। और इसके साथ जो चंद मुजस्मे हैं वो चंद अहम शाही ख़ानदान के अरकान के हैं। इसके पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ प्राग। गलती से इंट्रो में मैंने इस म्यूज़ियम को म्यूज़ियम ऑफ द इल्यूजन कहा, जो कि एक और म्यूज़ियम है यहाँ का, यहाँ से करीब ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अगर आप इल्यूजन म्यूज़ियम जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। इसकी भी एंट्री टिकट है, जो कि आप लेके अगर म्यूज़ियम के शौकीन हैं तो शाही ख़ानदान के इस्तेमाल की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस म्यूज़ियम में हैं। लेकिन हम म्यूज़ियम में नहीं जाएंगे और इधर से चलेंगे सेंट्रल ओल्ड टाउन और उसके इर्द गिर्द जो जगह हैं, और उसके बाद चार्ल्स ब्रिज और कासल की तरफ। तो लकीली मौसम बहुत ही प्यारा है और ख़ूबसूरत शहर प्राग का आपको डिटेल विज़िट इस वीडियो में करवाएंगे। तो देखते चलते हैं। ये सारा एरिया न्यू टाउन और ओल्ड टाउन को जोड़ता है और यहाँ पर मुख्तलिफ शॉपिंग वगैरह की दुकानें हैं, मॉल्स हैं। और उसके आगे आपको मेन मोनूमेंट्स मिलेंगे सेंट्रल मार्केट स्क्वायर के पास, जो ओल्ड टाउन स्क्वायर है वहाँ पर। और यहाँ पे सोवेनिर्स की शॉप है बहुत ज़्यादा सेंटर में और टूरिस्ट से भरा हुआ है हर तरफ। तो ये वॉल्स का स्ट्रीट है बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं बीच स्ट्रीट के। समर में ये स्टॉल लगते हैं और यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स, सोवेनिर्स और डिफरेंट फूड आइटम्स हैं जैसे चीज़ वगैरह और सलामी, हनी। तो ये होम प्रोडक्ट्स या छोटे फार्म से प्रोडक्ट्स आई हैं ऑर्गेनिक, उनके यहाँ पे स्टॉल्स हैं। और रिलेटिवली डिसेंट प्राइसेस हैं सोवेनिर्स की। मैंने भी सोवेनिर लिया 60 क्रोनर का, जो कि तकरीबन बनते हैं 3 यूरो, और अगर शॉप से लें तो 150 का दे रहे हैं। तो यहाँ से आप चलते जाएं तो ये बहुत सी खूबसूरत गलियाँ, सारे टूरिस्टिक रीजन है ये ओल्ड टाउन। तो यहाँ से हम ओल्ड टाउन स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जी प्राग एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है और सिटी टाउन हॉल की बिल्डिंग है पीछे, उसके ऊपर ये इन्होंने क्लॉक रखा है और बहुत ही यूनिक सा ये है। 12 अपोस्टल्स यहाँ पर हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में टाइम डिस्प्लेड है, और सामने है कैथेड्रल और ये मेन सेंट्रल स्क्वायर है। आगे चलते हैं। घड़ी जब 1 घंटा बजता है तो तब यहाँ पे सीन देखने वाला होता है। अभी आपको दिखाते हैं।
तो हर घंटे पे यहाँ पे टूरिस्ट जमा हो जाते हैं, तो 10-15 मिनट पहले रश लगना शुरू हो जाता है। सामने का व्यू लेने के लिए आपको जल्दी आना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि कितना रश है। ये जब हर घंटे बाद ये होता है, 12 अपोस्टल्स निकलते हैं खिड़की से और ये जो ढांचा सा है वो घंटी बजाता है। तो ये है जी ओल्ड टाउन स्क्वायर प्राग सिटी का। यहाँ पे डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं और मोनूमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे बैठे रिलैक्स करें। आप देख सकते हैं कैथीड्रल और इस तरफ आपने ऑलरेडी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक देखी, और यहाँ पर आप बैठें रिलैक्स करें, एंजॉय करें। तो ये मैरियम कॉलम है जो कि स्वीडिश एम्पायर से जंग जीतने की खुशी में बनाया गया, और इसी के साथ जॉन हुस मेमोरियल। यहाँ पे बैठने की बहुत ज़बरदस्त जगह है। आपको नज़र आ रहा होगा जिधर भी देखें टूरिस्ट, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर बगी राइड आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। बगी राइड के अलावा यहाँ पे विंटेज कार का भी ओल्ड टाउन टूर करवाते हैं। काफ़ी प्राइसी है, लेकिन अगर आपने विंटेज कार की सैर करनी है तो ये सहूलत भी यहाँ पे मुयस्सर है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आइसक्रीम तो बनती है। तो यहाँ की ये फ्लावर शेप आइसक्रीम है, वो ट्राई करते हैं। मुझे याद है आज से 12 साल पहले जब मैं बुदापेस्ट पहली बार गया था, तो तब मैंने ये फ्लावर आइसक्रीम पहली बार खाई थी। बहुत डेलिकेटली ये बनाई जाती है, एक एक पत्ती बनाकर आइसक्रीम की कोन बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं गुलाब का फूल ये बनाते हैं। मुख्तलिफ़ आइसक्रीम आप चूज़ कर सकते हैं, एक ही रंग की या डिफरेंट रंग की हो तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो मैंने 3 डिफरेंट आइसक्रीम ऑर्डर की हैं। इतनी खूबसूरत कोन है, खाने का दिल ही नहीं करता ये, लेकिन नहायत ही लजीज। ये जी फ्लावर आइसक्रीम। तो खूबसूरत सी आइसक्रीम खाकर हम चलते चलते जा रहे हैं अब चार्ल्स ब्रिज पर। जी हाँ, ये वाल्तवा रिवर पे बनाया गया स्टोन ब्रिज है। तो रॉकस्टार मूवी अगर आपने देखी है तो ये ब्रिज आपने ज़रूर देखा होगा, जिस पे आपको रणबीर कपूर नाचते और गाते दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जा रहे हैं तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। हर वक्त आप जब भी आएँ, दिन के वक्त, शाम के वक्त, रात के वक्त आपको रश दिखेगा। तो मूवी शूट करने के लिए उन्होंने सुबह फजर का टाइम चुना जब कोई भी ना हो। जी, तो मेरे पीछे है चार्ल्स ब्रिज। तो जो मेन मोनूमेंट है प्राग सिटी का वो है चार्ल्स ब्रिज, और इस वक्त हम चार्ल्स ब्रिज पे आए हैं। इसके बारे में बताते चलूँ कि 1357 में इसकी तामीर शुरू हुई। इससे पहले एक जुदा ब्रिज होता था जिसको फ्लड में नुकसान पहुंचा, उसके बाद ये बनाया गया। ओरिजिनली इसका नाम था प्राग ब्रिज या स्टोन ब्रिज, लेकिन 17वीं सदी में इसका नाम चेंज करके चार्ल्स ब्रिज किंग चार्ल्स के नाम पे रखा गया, जिन्होंने इसकी तामीर करवाई। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये उसी तरह का मोनूमेंट है जैसा पेरिस में कह लें एफल टावर और इस्तांबुल में ब्लू मॉस्क और बाकी लंदन में लंदन ब्रिज। तो चलते हैं, आपको विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वाइब है। ये कॉन्सर्ट हॉल है और यहाँ पर वाइपर्स
तो यहाँ पे आप ऊपर भी जा सकते हैं और पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। ब्रिज पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर टूरिस्ट का, आप देख सकते हैं। कुछ फैक्ट्स बताता चलूँ कि ये ब्रिज जो है वो 13.4 यानी 44 फीट के करीब इसकी लंबाई है और 9.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। और ये स्टोन स्ट्रक्चर है, पीटर पार्लर इसके डिज़ाइनर थे। और तकरीबन दरिया जो वल्तावा रिवर के ऊपर ये ब्रिज है और इस ब्रिज की हाइट भी तकरीबन 9 मीटर है, यानी रिवर से 9 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सारा मेडिवल टाइम का स्टोन स्ट्रक्चर है ये। और ये बनाया गया है ओल्ड टाउन जो इस तरफ है बैक साइड पे, और सामने जो कासल है इन दोनों साइड्स को मिलाने के लिए। और दोनों साइड पे लैंप्स हैं, रात को बहुत प्यारा नज़ारा होता है और दिन को आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट से भरा हुआ है। तो ये वल्तावा रिवर, इस पे आप बोट ट्रिप ले सकते हैं। इस वक्त तो काफ़ी गर्मी है, जैसे वो देखें पंखियाँ झल रही हैं। और शाम को थोड़ा मौसम अच्छा होता है और आप इंजॉय कर सकते हैं बोट राइड। वो यहाँ से आपको बहुत प्यारा व्यू मिलेगा कासल का, सामने आप देख सकते हैं। और अगर आप बुदापेस्ट गए हो तो बुदापेस्ट का भी इसी तरह डेन्यूब रिवर्स के ऊपर ब्रिजेस से सामने कासल नज़र आता है। मोर और लेस सेम आपको नज़ारा मिलता है वहाँ भी। और जैसे कि ये क्रिश्चियंस कंट्री है और था, यहाँ पर आपको स्लीप मिलेगी। तो ये सीन चेक करें, क्या खूबसूरत नज़ारा है, बादल और नीचे वल्तावा रिवर। और इस रिवर पे दोनों साइड्स को मिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेस हैं, आप देख सकते हैं। 2 उस तरफ नज़र आ रहे होंगे और 2 उस तरफ, और ये इनके दोनों के दरमियान है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है और सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल भी। तो यूरोप में यूजुअली कासल्स जो थे, और जनरली मेडिवल टाइम में कासल दरियाओं के किनारे बनाए जाते थे ताकि हमलावारों से बचाया जा सके, कुशन हो, और ऊंचाई पे बनाए जाते थे। ड्रेस्टन में आपने देखा, इसी तरह आप बुदापेस्ट जाएं तो वहाँ भी यही सीन है। और ये भी बिल्कुल दरिया एक कुशन होता है और ऊपर से फोर्सेस देख सके अगर कोई हमलावर आए तो। तो प्राग के 2 बड़े अहम मोनूमेंट्स हैं, एक चार्ल्स ब्रिज जहाँ पे अब हम वॉक कर रहे हैं, और दूसरा सामने जो आप कासल देख रहे हैं। तो अभी कासल पे चलते हैं और वहाँ से आपको पूरे शहर का पैनोरामा दिखाते हैं। तो यहाँ पे चार्ल्स ब्रिज ख़त्म हुआ है और इस तरफ सीधा जाएं तो कासल है। कासल पे जाके आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ तक तो फ्लैट वॉक थी, लेकिन क्योंकि कासल बनाया गया है द टॉप ऑफ द हिल, तो थोड़ा अप हिल चलना पड़ेगा और फिर स्टेयर्स भी चढ़नी पड़ेंगी। तो जैसे मैंने बताया कि सीढ़ियाँ चढ़नी है, सीढ़ियाँ मैंने गिनी तो नहीं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में सीढ़ियाँ हैं। लेकिन ऊपर का व्यू दिल मोह लेने वाला है भाई, तो इतनी मेहनत तो जायज़ है। तो सैकड़ों के हिसाब से सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर कासल पे आएंगे, लेकिन यहाँ पर आकर आपको ये व्यू मिलेगा। तो बताता चलूँ कि मेरा 10 साल बाद प्राग आना हुआ है। 10 साल पहले भी प्राग इतना खूबसूरत था, आज भी इतना ही चार्मिंग है। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको थोड़ी मुशक्क़त तो करनी पड़ेगी, नीचे से काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और आपके साथ वॉक है, लेकिन ये सारा व्यू है और ऑफ कोर्स कासल है पीछे। तो ये
थोड़ी सी मुशक्क़त के बाद आपको इतना खूबसूरत व्यू मिलेगा और सारा प्राग आपको नज़र आएगा। ये रेड ब्रिक्स से बनी छतें हैं सारी ओल्ड टाउन की, और नीचे रिवर से पीछे सारा ओल्ड टाउन है। बहुत खूबसूरत व्यू है, मस्ट सीन प्लेस। दो जो मेन अट्रैक्शंस हैं जैसे चार्ल्स ब्रिज और ये, तो यहाँ पे आना तो लाजमी है जब आप प्राग आएँ, और आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अंदर से थोड़ा सा आपको कासल दिखाते हैं। बिल्डिंग्स के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन जो मेन कोर्ट्स हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। और मुख्तलिफ यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, इतनी डिटेल्स मुझे भी नहीं मालूम और उसमें जाऊँगा भी नहीं। लेकिन ये कासल जो है अभी भी फंक्शनल है और प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा कुछ और अहम सरकारी बिल्डिंग्स भी यहाँ पर हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ से लेफ़्ट साइड पे आपको कासल के अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। और हाँ, बताता चलूँ इसकी कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ चढ़ने की मुशक्क़त। जी, तो कासल के बिल्कुल बीच में कैथेड्रल है, क्योंकि क्रिश्चियन कंट्री थी और अभी भी है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैथेड्रल है। अंदर नहीं जा रहे, इस टाइम बंद हो चुका है क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है शाम को। लेकिन बाहर से देखो बिल्कुल पेरिस के जो मेन कैथेड्रल है उसी की तरह वो सेम आर्किटेक्चर है यूरोप में। तो ये कैथेड्रल है, और उसके अलावा फिर सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं कासल में। इसी तरह एक और कोर्ट है, और इसमें भी एक छोटा चर्च है, और साथ ही रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप इजिप्ट गए हों तो जो सलादीन का किला था है, वहाँ पर भी आपको एक ही किले में मुख्तलिफ मसाजिद मिलेंगी। तो यहाँ भी एक ही कासल में बहुत सारे चर्चेज़ हैं। तो ये ख़ास व ख़ास उमरा का उस वक्त का सिटी कह लें, कासल के साथ पूरा, और नीचे जो था वो ओल्ड टाउन या आम शहर। तो डिसेंड करना शुरू कर दिया दोबारा से कासल से नीचे, डाउनटाउन चलते हैं अब वापस। तो ये सारी सीढ़ियाँ आपको ऊपर चढ़नी पड़ेंगी। तो डे 2 हमने शुरू किया प्राग ज़ू से। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन इसके लिए आपको पूरा दिन चाहिए होगा। शहर से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव पर हमने गाड़ी यहाँ लाई, और पार्किंग आपको मिल जाएगी, फ्री पार्किंग भी है और पेड भी। तो अगर आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तो ये मस्ट विज़िट प्लेस है। लेकिन अगर आप जानवरों के शौकीन हैं तो आप भी खुद आएँ, और बहुत ही प्यारी जगह है, मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स हैं। इस पर मैं आपको अभी जितना विज़िट करवा रहा हूँ वो शायद थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन इस पर इंशाल्लाह मैं मज़ीद एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा जिसमें इस ज़ू की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा, और जो भी इसकी टिकट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और पोलर बियर के बिल्कुल सामने से आपको ये सारा पैनोरामिक व्यू आएगा प्राग सिटी का, क्योंकि ये शहर से थोड़ा सा बाहर है और थोड़ी छोटी सी हिल है उस पे है। तो आपको थोड़ा सा अच्छे शूज़ पहन के आने पड़ेंगे ताकि वॉक करें तो आपको थकन ना हो। फ्लैट शूज़ में थकन जल्दी होगी। और गर्मी से बचने के लिए थोड़ा आपको ये शावर भी कर रहे हैं। तो यूरोप में मैंने मुख्तलिफ ज़ू विज़िट किए, और मोस्टली ऐसा ही है कि जानवरों को अपने नेचुरल हैबिटेट के करीब तरीन रखा गया है, लेकिन आर्टिफिशियली ऐसी जगह क्रिएट की गई कि उन्हें अनजानी जगह ना लगे, पिंजरों में नहीं रखा गया। रिफ़्रेशमेंट के लिए मुख्तलिफ जगह पे शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट भी है। और अगर आपने कॉफ़ी या आइसक्रीम लेनी है तो कैश लाजमी रखें। यहाँ पे कुछ जगह पे कार्ड्स है, ज़्यादा शॉप्स पे कैश चलेगा। ऐसे ही हिप्पोस के लिए सवाना बनाया गया है, और इसी के साथ साथ जो बाकी एनिमल्स हैं उनको भी नेचुरल हैबिटेट दिया गया है, जैसे कि तपीर को केव बना के दिया गया है,
इसी तरह टर्टल्स वगैरह को उनको पानी में तैरने के लिए जगह दी गई है और खुली जगह भी दी गई है जहाँ पे वो घास वगैरह खा सकें। और इंडिया में पाए जाने वाले पतले मुंह वाले क्रोकोडाइल जिसको घड़ियाल कहा जाता है वो भी यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल सुस्त है भाई। तो यहाँ से हम चलते हैं और फिर दोबारा शहर में शाम गुजारेंगे और रास्ते से आपको ये चार्ल्स ब्रिज का व्यू मिल रहा है। तो अभी हमारा प्लान है रिवर क्रूज़ लेने का। वाल्तवा रिवर क्रूज़ यहाँ से चलता है। आगे चल के आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि क्या प्राइस है इसकी टिकट्स की। तो अडल्ट टिकट 18 यूरो की है जबकि बच्चों की टिकट 12 यूरो की है। और इस पे अगर डिनर लेते हैं तो उसकी अलग प्राइस है। आप रश देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश था तो हमने अपना प्लान कैंसिल किया। ज़ू में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब हम चलते हैं ओल्ड टाउन का, आपको थोड़ा विज़िट कराते हैं। आप अभी भी देख रहे हैं कि टूरिस्ट का रश वैसे का वैसे ही है और बहुत ही काम एनवायरनमेंट है, पुरसुकून हो जाता है बहुत ज़्यादा शाम के वक्त। तो बहुत मज़ा आता है इन गलियों में घूमने का। तो शाम को थोड़ा रश कम हो जाता है लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ भरे होते हैं। तो जो सड़कों का रश है वो रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ और बार में इकट्ठा हो जाता है और मौसम भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। आजकल गर्मियों में 30 डिग्री है तो आप जब वॉक करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ील होता है। लेकिन शाम को बहुत ज़बरदस्त मौसम होता है, बेरेबल अराउंड 23-24 और लेकिन फिर भी वार्म है नॉर्दर्न यूरोप से अगर कंपेयर करें। लेकिन फिर भी ब्लेस्ड है कि 40 डिग्री 45 डिग्री वाली गर्मी नहीं है। तो लोग एंजॉय करते हैं इस गर्मी को रादर दैन गर्मी से बुरा हाल हो। और शाम को बहुत अच्छा व्यू मिलता है। ये जो मार्केट कल हमने देखी थी ये इस वक्त बंद हो जाती है, 9 बजे ये बंद हो जाती है। और दिन को यहाँ पे खड़ा होने की जगह नहीं थी। अभी काफ़ी ज़्यादा रश कम हुआ है। आगे चलते हैं। तो ये था जी प्राग। उम्मीद है आपको जो कुछ मैं कवर कर सका वो पसंद आया होगा। बहुत बड़ा सिटी है और बहुत कुछ देखने को है। 2-3 दिन काफ़ी नहीं है लेकिन जो कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे है और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोलैंड से। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।